Very good morning, my dear students. Good morning, sir. Today I am going to tell you how to write informal reply. First of all, you are supposed to understand what is informal reply. It means if anybody has invited you to attend any occasion, to attend any party, but you are not able to attend the party due to your, suppose you are going to attend an interview etc. अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम है और किसी ने आपको इनवाइट किया है और आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो वो जो आप मना करेंगे उनको, तो उसको रिफ्यूजल बोलते हैं, यानी कि आपका इनफॉर्मल रिप्लाई होगा. ठीक है, आप उनसे कहेंगे कि आपने मुझको इनवाइट किया है, ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, बट मैं नहीं आ पाऊंगा, ये इस तरह से मुझे बहुत ज़रूरी काम है. ठीक है. तो क्वेश्चन इज, you are Rahul Gupta and you have been invited to the post selection party of your friend Anuj. अनुज ने आपको अपनी पार्टी में बुलाया, एक ओकेजन है पोस्ट सिलेक्शन, उसके लिए. राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी. रिप्लाई लिखिए आप इनफॉर्मल, जो आप इनएबिलिटी, जो आप वहाँ पर अटेंड नहीं कर पाएंगे उस पार्टी को, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स. तो आपको ये लिखना है कि इनफॉर्मल रिप्लाई कि आप उस पार्टी में अटेंड नहीं कर पाएंगे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, एड्रेस, इफ दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू आर सपोज टू पुट द सेम एड्रेस. इफ दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन यू कैन पुट एड्रेस अकॉर्डिंग टू योर ओन विश. अगर दिया है क्वेश्चन में तब तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, नहीं तो आप अपने पास से लिख सकते हैं. ठीक है. 7C योजना विहार दिल्ली. ओके, दिस इज एड्रेस. आप चाहो तो दिल्ली को आप यहाँ भी लिख सकते हैं. ओके, 7C योजना विहार दिल्ली, यहाँ भी आ जाता है, नो प्रॉब्लम. देन डेट, एड्रेस देन डेट. 10 पे इज द फॉर्मेट ऑफ डेट 20 क्रॉस इस तरह से लिखा जाता है डेट को. फिक्स डेट हम नहीं लिखते. ओके, इज द डेट. इट माइट बी पॉसिबल यू शुड लीव अ वन-लाइन गैप और नॉट. आप चाहो तो एक लाइन का गैप छोड़ भी सकते हैं डेट और एड्रेस में, नहीं. 10th पे डियर अनुज. अनुज ने आपको इनवाइट किया था. जी सर. डियर अनुज, इन प्रीवियस replies, letters, you would have seen that यहाँ पर एक कॉमा आता है, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं. Dear Anuj, many thanks for inviting me. तुम्हारा बहुत बहुत आपका धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए. To attend your post selection party. आपने जो मुझे पोस्ट सिलेक्शन पार्टी में अटेंड करने के लिए जो मुझे इनवाइट किया है, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बट आई एम सॉरी टू से, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, माफी मांग रहा हूं मैं, दैट कि आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम. मतलब वही पार्टी, क्यों मैं इस पार्टी को अटेंड करने में सक्षम नहीं हूं. ठीक है, या अक्षम हूं, जो भी है, अटेंड नहीं कर पाऊंगा. एज आई शैल टू बी आउट ऑफ स्टेशन नेक्स्ट वीक. मुझे अगले ही वीक कहाँ जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, इसलिए मैं इस पार्टी को अटेंड नहीं कर पाऊंगा. आई शैल मिस दिस जॉयस ओकेजन. मैं बहुत ही मजेदार इस ओकेजन, जो आपके यहाँ पार्टी होने जा रही थी, उसको मैं मिस करूंगा, याद करूंगा उसको मैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. लेकिन आप सब लोगों के लिए, तुम्हारे लिए जो पार्टी अटेंड करेंगे उनके लिए मैं बेस्ट फॉर द फ्यूचर बोलना चाहता हूँ. ठीक है, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको मैं विश करता हूँ उस ओकेजन को आप लोगों को मनाने के लिए अटेंड. ओके. देन वन लाइन गैप, गॉड ब्लेस यू. ओके, गॉड ब्लेस यू लिखेगा, थैंकिंग यू भी लिखा जा सकता है, थैंकिंग यू. योर्स ट्रूली राहुल गुप्ता. ठीक है, ये क्लोज आपकी योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली फ्रेंड, योर्स सिंसियरली. ठीक है, ये चीज
भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आपका नाम। ओके, दिस इज इनफॉर्मल रिप्लाई, इसको कहते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई। ठीक है बेटा, ये आपका इनफॉर्मल रिप्लाई है। यू मस्ट नोट दिस इनफॉर्मल रिप्लाई इन योर नोटबुक, एंड ऑन द सेम बेसिस आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन, और यू आर सपोज टू राइट इनफॉर्मल रिप्लाई अगेन, ओके, बाय योरसेल्फ। एक बार नोट करना, मुझे लाना। Now it is clearly visible, you could see the entire reply. So now I am giving you homework. You must complete this homework at your home. I am going to give you another question, and you should write informal reply like this question. And after completing that reply, you are supposed to send it back to me on my WhatsApp number, so that I could check whether you have done it in proper way or not. Okay? Thank you. Have a nice day. God bless.